अन्ना और दादा, आप ये बताइए कि ऑफ कोर्स आपने काम किया इकट्ठा, बहुत सालों से जानते हो, आपकी दोस्ती की शुरुआत कब हुई और कितने साल पहले हुई? शुरुआत तो आई थिंक जब मैं 10 या 12 साल का था, हम लोग वार्डन रोड में रहते थे, नेपियन रोड में रहते थे। मेरा तब से एक ही हीरो था। अगर क्रिकेट में आप बात करो तो सुनील गावस्कर जी से, जो मेरे लिए भगवान थे, और ऑफ कोर्स फिल्मों में राजेश खन्ना जी थे, अमित जी। लेकिन अगर एक असली हीरो मेरे लिए कोई था तो वो जैकी श्रॉफ। तो हम सब ये बिफोर जगुदा स्टार बने थे, उससे पहले स्टारडम के आसपास भी नहीं थे, बट लेकिन अपने आप में एक स्टार थे कि उनकी अपनी स्टाइल थी। और दादा जो भी करते थे वाज ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया में इतना खूबसूरत इंसान कभी था या आगे रहेगा भी। एब्सोल्युटली। मुझे एक बात पूछनी है, अगर दादा फिल्म में नहीं थे, आप नेपियन रोड में रहते थे, दादा भी तीन बत्ती मलाबार एरिया में रहते थे, तो इनके बारे में आपने पहली बार कब सुना? ये फिल्म में नहीं थे या फिर ये मॉडलिंग कर रहे थे, कि क्या चर्चा क्या थी? मॉडलिंग यही कि ये आदमी कितना खूबसूरत है और कितना स्टाइलिश है, यू नो। जो भी पहनो, दादा को आप देखो तो कभी बिना चप्पल दादा, राइट और रॉन्ग? राइट दादा, ट्रू। आई मीन कभी ऐसे शर्माते हुए मैंने देखा नहीं दादा को। दादा वो ब्लशिंग है। अंदर हम लोग जब आ रहे थे एंट्री, तो अपने उसके अंदर हाथगड़ी में, तो बाबा ने बोला चल सो जाते। मतलब सो गए। जैसा मैं लेटा तो बोला क्या दिख रहा है? वो बैंड बाजा वाला। तो दादा बैठ गए ऊपर। बैठ गया। बोला मतलब क्या देख के बोल रहा है? तो क्या दिख रहा है? बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत प्यार दे रहा है। मतलब ये सारी चीजें मेरी औरत को भी बोल दे तो मजा आएगा। बोले क्या क्या था, क्या दिखता है, उसको मालूम नहीं। बाइकों को हमेशा ये लगता है कि उसकी खूबसूरती, मतलब मेरे को देख के वो फिदा हुआ, ऐसा मेरे को कभी लगा नहीं, मगर मैं उसको देख के बहुत फिदा हुआ। एब्सोल्यूट। आई थिंक आयशा 7th में थी, 7th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड। दादा, आप स्कूल की लड़कियों के पीछे? मैं भी तो स्कूल में था बे। लेकिन दादा, ये बिड़ू 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 अभी ये वर्ल्ड फेमस हो गया। मतलब अभी तो लोगों का हैशटैग होने लगा बिड़ू, जग्गू दादा को ढूंढने के लिए। बिड़ू जिंदगी में पहली बार किसको बोला था, याद है? आयशा को बोला था, वाइफ को बोला था। वाइफ को बिड़ू बोला था? Really? दोस्ती की बात ना, दोस्ती बिड़ू दोस्ती। शादी वादी की तो बात सही है, मगर बाकी क्या टिकता है? वो दोस्ती टिकता है। जब लंबा खींचते ना लोग, जब लंबा चलता है, खींचता नहीं, तो दोस्त बन नहीं जाता। दोस्ती सबसे पहला शादी में, बाकी सब बाद में आता है, जो आने वाली चीजें जो है। मगर क्या हुआ? तुम लोग कुछ ज्यादा ही समझते हो भाई लोग, बहुत शाना बन गए। अन्ना मेरे को बाहर बोल रहा था कि ऑडियंस में लड़कियां कितनी बैठी है, क्योंकि वो सिर्फ वो खाली दादा के लिए ताली बजाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अन्ना ये तभी से चलते आ रहा है ना, 70s से चलता आ रहा है। 70 से हाँ, और जहाँ भी दादा जाते थे, हम लोग डांडे वांडे के लिए जाते थे, तो खूब सारी लड़कियां होती थी। तब तक हम लोग ऐसे बैठते थे, और जैसे हम लोग गेट पे सुनते थे कि जैकी दादा आ गए, तो हम वहां से निकल के दूसरी बिल्डिंग पहुंच जाते। दादा के होते हुए चांस ही नहीं। लेकिन दादा, आप आने से पहले दादा ने मुझे बताया कि अन्ना ब्रीच कैंडी और एरिया में जब चलते थे, इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ अन्ना के पास। बेशक बिड़ू। ये सब बहुत पहले की बात है। हाँ, करेक्शन करो, नहीं तो बीवी मारेगी। माना माँ, ये पहले की बात कर रहा हूँ। पहले की बात कर रहे हो? इतना क्यूट, इतना प्यारा, ऐसे साधना जी कट नहीं, शर्मिला जी साधना कट। अरे शर्मिला की नहीं, शर्मिला था। हाँ शर्मिला, साधना कट, और वैसे लंबे बाल और अच्छे से अच्छा जीन्स इसी के पास होता था। हम लोग मर्दे थे, जीन्स मिलता नहीं था उस वक्त, जैसा आजकल। मतलब जीन्स तो ऐसा बिक रहा है जैसे कि मालूम नहीं, जो भी।
नहीं वाकई वहाँ जीन्स भी मिलता नहीं था, बहुत धड़पड़ होती थी। जब सेलर लोग आते थे तो हम लोग एक के डेविस करके दुकान था, वहाँ जाते थे। हमारी एक बहन चली गई सिंगापुर, एक लेकर आए, हम लोग 4 जन पहनते थे हर सैटरडे को। एक जीन्स 4 जन सैटरडे डांस करने जाते थे, वो जीन्स और सबका 27 कमर, जो भाई का अब तक अटकेला है। That's true, हाँ। मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। ये एक पुराना ऐसा बैठेला है ना, ये इससे सीखना चाहिए जो भी है कि कैसा मेंटेन। तो आते आते कुछ पूछ रहा था, काटा वाटा क्या, वैसा कुछ नहीं है। ये इंजेक्शन कुछ नहीं देता है, लेता नहीं। अरे वैसा नहीं, अरे 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 वैसा नहीं रे। अरे अबे बैठ यार, ये कुछ भी बात का बतंगड़ बना रहा है। दादा, अरे इंजेक्शन दे, आपने बोला बस हो गया। अन्ना इंजेक्शन लेता नहीं है, इंजेक्शन देता अबे मुंह से दे रहे लाए, मुंह से इंजेक्शन। मुझे मतलब बोल बच्चन यार। अच्छा, ऐसा। प्यार का डॉक्टर, प्यार का यार कहाँ मराएगा तू यार। तुम लोग कुछ ज्यादा ही समझदार लोग निकले हुए। पहली बार मैं अपने ये तो नहीं दादा, ये तो रोज रिएक्ट कर रहे हो। दादा, ये तो शैतान लोग। तुम लोग ना, ये तुम लोग ने ये जो ट्रेनिंग देके रखेले। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने कुछ नहीं हम किया। लोग सिंपल लोग हैं, सिंपल सवाल लेके आ रहे हैं आपसे पूछने के लिए। सिंपल सवाल पूछ। सिंपल सवाल, ये तो आपके फैन थे पहले से, इन्होंने कहा। आप पहली बार उनको कब मिले? मैं बाबा उस एरिया में, जिस एरिया में बाबा, और पार्टी एक ही साथ में, तो जहाँ पे भी जाता तो बाबा तो था ही, तो हम लोग साथ में, इस वजह से एरिया का था ना, अपना बॉन्डिंग हो चुका था। और ये अमीर घर का, अमीर घर का मतलब बहुत मतलब Middle class, फ्लैट kind of वाले, अमीर, दादा। फ्लैट हाँ। में वैसा हम लोग ने सोचा भी नहीं। कौन अमीर कौन गरीब क्या देखता है बे, आज भी कौन आज भी कौन देखता है वो। मगर समझता हूँ कि भूख तो गरीब लोग को लगता है, अमीर को भी वही से लगता है। मगर वो सब कहाँ जा रहे हैं बे, ये उसकी बात कर रहा है। उधर चला जीन्स हम लोग को ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। बाबा की सिस्टर, सुनील सिस्टर वाज इन यूएस, तो फ्रॉम यूएस ही यूज्ड टू ऑलवेज गेट बैग्स फुल ऑफ जीन्स। हम लोग हमेशा वही सोचते थे कि यार क्या जीन्स पहनता ना, क्या जीन्स पहनता है। सब सिस्टर भेजा करती थी, तो असली कपड़ा पहनने वाला तो बाबा ही था। आज भी है भाई। लेकिन मैं जीन्स पहनता था, स्टड जीन्स इनका पास था। स्टड जीन्स के पास। लेकिन आप बोल रहे थे कि जब जब सूटकेस खुलता था अमेरिका का, सबसे पहले आप बेल्ट छुपा देते थे। नहीं, वो जब मैं मिस्चिफ चला रहा था, व्हेन आई यूज्ड टू डू द स्टोर। मिस्चिफ एक स्टोर है जो अन्ना चलाते थे, जो हमारे हाई फैशन स्टोर हुआ करता था। जिसके सारे अंदर जो जाने के लोग सिर्फ हैं- हम सपने देखते थे। जी बिल्कुल। तो जब भी मुझे कोई बोलता था कि दादा आगे, तो मैं बेल्ट हो, जूते हो, छुपा देता था, क्योंकि दादा उतार देते थे सीधा। उतार 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 उतार। तो पहनता था तो भी पहना हुआ उतार देते। अरे पहना हुआ उतार देते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं होता, शर्ट उतार उतार उतार। तो मैं छुपा के एक दूसरा किसी का पहन के खड़े हो जाता था, गरीब आदमी की तरह। ऐसा कुछ नहीं। क्या था कि 3 पिक्चर दिन में होना जरूरी होता था, तो कपड़े कहाँ कहाँ से लाए, तो बाबा एक ही था। इसके पास ऐसे ऐसी चीजें होती थी, जूते, सॉक्स, बेल्ट, जीन्स, ब्रोच, ये वो दुनिया भर का आइटम, Accessories हाथ की चीजें, ये वो। तो मेरे लिए हमेशा लेके आया करता था। अभी बोलता है कि मैं छुप जाता था और निकाल देता था, ये सब बोलने की बात है। हमेशा लाया तो मेरे लिए लाया है इसे। लेकिन आप दोनों को शायद पता नहीं, शायद पता है, लेकिन वाकई में 80s और 90s में अगर हीरोज में फैशन री इन्वेंट हुआ बॉलीवुड में, तो ये दोनों ने किया। इजीली द 2 बेस्ट ड्रेस्ड हीरोज एवर। And till now. आपने कहा कि दांडिया के लिए जाते थे, सोशल। कभी ऐसा हुआ है कि एक लड़की थी जिसपे आप दोनों का दिल आया हो? दादा का दिल तो हर एक पे आता है। दादा तू क्या बोल- करेक्ट है ना? दादा, मेरे पास जीन्स थे, दादा के पास जीन्स थे। जीन्स। सोलो थे ना यार, सोलो ना, हाँ, देखा, मैंने हिंदी में सोलो थे। दोनों का दिमाग, दोनों का दादा बेकार। सोलो अच्छा थे। नहीं, उससे बेटर सवाल मैं पूछता हूँ, तब की हीरोइन ज्यादा खूबसूरत थी कि आज की? वो बहुत लवली यार। तुम लोग को क्या दिखा नहीं क्या? तुम लोग ने नहीं, इसको, ये मेरा सवाल नहीं है। तुम लोग देखते नहीं क्या? इसको फिर वो बोल रहा हूँ यार, हीरोइन है तो यार हमेशा खूबसूरत नहीं है। ये अपन जैसे लोग हैं जो आड़े में दाढ़ी वाड़ी रही,
अपने को ये अपनी हालत क्या बात कर रहा तू? कभी ऐसा हुआ था कि डबल डेट पे गए थे आप लोग शादी से पहले? शादी से पहले हाँ, हम लोग डबल नहीं 7 डेट 7 7 7 जन 7 हम लोग एक कपड़ा कोई एक ड्रेस पहन के डिस्कोथेक में जाते थे और लाइन से हम लोग ऐसे और लड़के हमारी गर्लफ्रेंड सामने एंड वी यूज्ड टू डांस। पर तभी के डेट्स कैसे होते थे? यही वो जैसा होता है कैसा? ऐसा ये देख सबको मालूम है, नहीं 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 दादा नहीं। सबको मालूम है। बिल्कुल अलग होता नहीं नहीं, अलग होता अलग नहीं, होता दादा, अलग होता था। सुन उस वक्त डेट हुआ करता, आजकल नाइट होता है। सही बात, सही बात।